हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में यू डाइस को लेकर। तो इस साल यानी सेशन 2023-24 में यू डाइस को लेकर काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हमें सभी बच्चों की एक एक डिटेल अपडेट करनी है, जैसे कि उसका रिज़ल्ट, उसकी अटेंडेंस और उससे रिलेटेड और भी कई प्रकार के काम जो है ऑनलाइन यू डाइस पर इस बार अपडेट करने हैं। पिछली बार भी कुछ काफ़ी बदलाव किए गए थे, तो इस बार भी बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो हम जानेंगे पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम प्रोग्रेशन रिपोर्ट मॉड्यूल जो न्यू लॉन्च किया गया है वो कैसे भरें वो बताएंगे, और अगले जो वीडियो आएगा पार्ट 2 उसमें हम बता देंगे आपको कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। वैसे वो पार्ट 2 जो है, जो अगर आपने पिछले साल यू डाइस भरी है वही वाला पार्ट रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसमें क्या करना है, सर्वप्रथम जो यू डाइस में हमें कार्य करना है उसको लेकर इसमें चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन की अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो यू डाइस प्लस इस बार जो है काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या क्या करना है, करने योग्य कार्य इस वीडियो हम बात करेंगे। सर्वप्रथम आप लॉगिन हो जाएंगे यू डाइस पर, जैसा कि आपकी स्कूल की आईडी लॉगिन आईडी होती है उसके माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। और इसमें अब दोनों बता रहे हैं एकेडमिक ईयर 2022-23 जो बीत चुका है उसी की डिटेल यहाँ पर हमें अपडेट करनी है, यानी जो जो पास हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं उनकी डिटेल है। और यहाँ है हमें एकेडमिक ईयर जो अभी सेशन करंट ईयर चल रहा है 2023-24 गो टू करना है इसी के ऊपर, क्योंकि अब हम इस सेशन में डिटेल फिल करेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे ही लॉगिन हो जाएँ तो आप इस पेज पे क्लिक करें और यहाँ आ जाएँ। यहाँ बढ़ने के बाद आपको आगे डिटेल मिलेगी। अभी जैसे भी आपकी स्कूल है, स्कूल से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी, आपकी स्कूल कौन सी क्या कैटेगरी है वगैरह सभी डिटेल मिलेगी। चेक कर लें, क्लोज कर दें इस चीज़ को। और स्कूल के जो डाटा है, अभी जो सेशन चल रहा है 2023-24 उसमें अभी आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो शो होंगे। जैसे अभी लेटेस्ट अपडेट भी चलता रहता है इसमें, तो अपडेट बता रहे हैं। जैसे अभी इनरोलमेंट 0-0 शो हो रहा है, बॉयज़ गर्ल्स टोटल। क्योंकि अगर हम इसमें सर्वप्रथम जो एंट्री करेंगे जिसे प्रोग्रेशन मॉड्यूल नाम दिया गया है, तो उसके पश्चात अपडेट होने के पश्चात ये बच्चे शो होंगे जो अभी करंट सेशन अभी 23-24 चल रहा है। तो सर्वप्रथम जैसे ही आप बोलेंगे अपडेट कर लेंगे ये मिलेगी। और नीचे आपको मैं बता दूं, जैसे ही एकेडमिक ईयर 2023-24 है, यहाँ पर इनरोलमेंट अभी 0-0 है। और क्लास वाइज जो भी सेक्शन है आपके स्कूल की क्लासें हैं वो भी शो होंगे। वो अभी क्लासेज जो है वो यहाँ पर, तो अभी जो एकेडमिक ईयर 2023-24 जो हमारा चल रहा है इसी के जो डिटेल हम फीड यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इनरोलमेंट 0-0 बता रहा है, इसलिए क्योंकि अभी हम पहले जब फीड करेंगे इन सभी बच्चों को यहाँ तो ये शो होगा। जैसे कि क्लास बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी क्लासें हैं अभी 0-0 बॉयज़ गर्ल्स वगैरह शो हो रहे हैं। अब हमें इनको जो भी है प्रोग्रेशन रिपोर्ट एक मॉड्यूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ से इनको जो न्यू ऑप्शन शुरू हो चुका है यू डाइस में वो ओपन करेंगे और वहाँ पर जब फिल करेंगे डाटा बच्चों की डिटेल, तो यहाँ फिर अपडेट होके शो होना शुरू होगा। यहाँ अभी आप देख लीजिए 0-0 दिखा रहे हैं, तो यही होगा। अब सबसे ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी 0-0 है, सेक्शन सभी में बच्चे 0 शो हो रहे हैं सेशन 23-24 में। ये जो सबसे ऊपर आपको एक नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ये वाले 3 तो नहीं है लेकिन ज़्यादा ही डॉट्स हैं, ऐसे लाइनें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेंगे। उन ऑप्शन में ही हमें आपको जाना है और वहाँ एक न्यू मॉड्यूल जो शुरू हो चुका है प्रोग्रेशन रिपोर्ट मॉड्यूल नाम से। तो ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही है इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी है एक लिस्ट खुल जाएगी, नए नए जो मॉड्यूल है यू डाइस के वो ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर हमें कार्य करना है। तो अभी भी ये 0-0 है, बॉयज़ गर्ल्स ट्रांसजेंडर टोटल सभी 0 शो हो रहे हैं। जब हम ये कर लेंगे तो फिर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब ये पहले ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, जो जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी 0 है, बॉयज़ गर्ल्स ट्रांसजेंडर है, टोटल है। और पीछे जो है एक्शन बटन भी दिया गया ऐड स्टूडेंट को करने के लिए, व्यू मैनेज करने के लिए। पिछले सत्र में आपने यू डाइस भरी हो तो आपको पता होगा कि आगे का कार्य किस प्रकार। इस बार जो नया प्रोसेस हो रहा है वही मैं आपको पार्ट 1 में बता रहा हूँ, जो नया प्रोसेस है। अब ऊपर वाली जो लाइनें हैं उसी के ऊपर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल अभी जो बात करें तो अगर हम ऐड स्टूडेंट करते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्शन बटन ऐड स्टूडेंट, यहाँ से कोई बच्चा ऐड नहीं होगा, ऐड स्टूडेंट अभी नहीं होगा। जैसे ही हम ऐड स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि हम चाहें कि यहाँ बच्चे ले आएँ
जीरो है तो ऐड स्टूडेंट कर दें। तो जैसे ऐड करेंगे तो अभी ये क्रॉस का साइन मिलेगा और यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, आपको मिलेगा प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो बीत चुका था 22-23 उसको आपने फाइनलाइज अभी तक नहीं किया है। प्रोग्रेशन रिपोर्ट को पहले वो करें, उसके पश्चात यहाँ बच्चे शो हो जाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो प्रोग्रेशन जो नया मॉड्यूल आया है उसको अब हमें करना होगा। ये मैसेज आ रहा है, यहाँ ओके कर दीजिए अगर अभी तक हमने नहीं किया है। अब वही प्रोसेस मैं जो बात कर रहा हूँ कि ऊपर वाली लाइन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जो मैंने अभी बात की, ऊपर जो लाइनें नज़र आ रही होगी आपको, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन स्कूल से रिलेटेड आ जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स 2023-24। तो अब जो न्यू मॉड्यूल आया है जो इस बार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी न्यू, जैसा कि लिखा हुआ रहा है। तो जो लाइनें थी उसके ऊपर हमने क्लिक किया ऊपर, अब ऊपर जैसे ही किया तो ये ऑप्शन आ गए। अब इन ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी रिपोर्ट, ये नया ऑप्शन है, इसी के अंदर हमें ये कार्य करना है। पार्ट 1 के रूप में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कार्य करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर आपको जाना है, क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस प्रकार का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। अब प्रोग्रेशन हमने एकेडमी 2023 की हम फिल कर ले हैं तो ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल शो हो जाएगा। प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो है नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें लिखा हुआ है एक तो गो पे क्लिक करते कार्य शुरू हो जाएगा। उसके नीचे व्यू समरी में सारे बच्चों की डिटेल मिल जाएगी जो जो आप फिल करेंगे, अपडेट करेंगे। और फाइनलाइज प्रोग्रेशन आपको तब करना है जब पूरे ऑल ओवर बच्चों का हम ये कार्य कंप्लीट कर लें, तब करना है। वैसे एक एक क्लास वाइज भी हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करना ही है, हर क्लास वाइज, वो अभी मैं बता देता हूँ। ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, इसके नीचे है इंपोर्ट मॉड्यूल है, वो भी गो पे क्लिक है। इंपोर्ट में ये होगा कि कोई बच्चे जो नए हमारे स्कूल में आए हैं या ऐसे बच्चे जो न्यू एडमिशन हुए हैं या कोई टीसी के थ्रू आए हैं उनको इंपोर्ट करना होगा, वो भी इसमें प्रोसेस है। गो पे क्लिक करें, उसका आधार नंबर वगैरह मांगा जाएगा, उसका नेशनलाइज एक कोड अब इस बार जारी हो रहा है प्रत्येक बच्चे का, तो वो कोड जारी हो जाएगा और फिर हमें उसको ऐड करना है बच्चे को। ये इंपोर्ट मॉड्यूल है, अभी इसको छोड़ देते हैं। पहले हम जो कार्य करना है वही करेंगे। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो है हमारा ये, इस पर गो पे क्लिक करेंगे और प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फिल करेंगे। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल ये आपने देख लिया है और ये इंपोर्ट मॉड्यूल भी है एक, जो नीचे मैंने अभी बताया इंपोर्ट करने के लिए बच्चों को लेने के लिए जो नए स्टूडेंट आए हैं टीसी के थ्रू आओ या नए स्टूडेंट एडमिशन हुआ है उनका है, आधार कार्ड सही है और उनकी डिटेल हो। एक और मॉड्यूल है पीछे ड्रॉप बॉक्स, मतलब इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट है जो विद्यालय में इनएक्टिव है, ऐसे कुछ कारणवश बच्चे हो तो उनकी डिटेल यहाँ मिलेगी गो पे क्लिक करने पर। तो ये तो ऑप्शन आपको बता दिए जो है। सबसे ऊपर वाला हम काम करेंगे प्रोग्रेशन रिपोर्ट मॉड्यूल का, वापस आपको दिखा देते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल वाला। ये इंपोर्ट मॉड्यूल तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब इंपोर्ट मॉड्यूल के लिए इसने बताया भी गया है कि इंपोर्ट मॉड्यूल में हम कैसे काम करें, तो वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में आपको ये सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जैसे क्लिक करेंगे नेशनल कोड, गेट नेशनल कोड मिलेंगे, नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की डाल के गो पे क्लिक करेंगे, फिर आगे उसके आधार वगैरह जो भी है मांगे जाएंगे, तो इस प्रकार से उसके नेशनल कोड मिल जाएंगे और फिर उसको हम ऐड कर लेंगे अपने विद्यालय में। तो ये इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन अंदर का है। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल की। प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो हमें करना है इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24। अब यहाँ पर कुछ नोटिस लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ लें, अच्छे से दिए गए हैं और इसमें लगभग यही लिखा गया है कि बच्चों को प्रमोटेड करना है अगर वो पास हो चुके हैं। और इसके साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि ईच क्लास जो है, प्रत्येक क्लास सेक्शन को हमें फिनिश करना है, उनको प्रोग्रेस करना है, अपडेट करना है। और जब हम पूरा स्कूल का फाइनलाइज प्रोग्रेस कर देंगे तभी वो बच्चे शो होंगे। तो ये कुछ नोटिस लिखे, जैसे क्लास 2 बी प्रमोटेड, वैल्यू इंक्रीजेज बाय +1 इन कंपैरिजन टू द प्रोसीडिंग क्लास, इफ़ अपीयर्ड एंड पास आर सेलेक्टेड, पास हो जाते हैं, अपीयर उनको सेलेक्ट करना है, इफ़ नॉट अपीयर्ड and failed are selected then the value in class to be promoted will be same as in the preceding class। इसके अलावा समरी व्यू समरी पेज है जिसके अंदर हम देख सकते हैं प्रोग्रेशन आफ्टर अपडेटिंग एंड फाइनलाइज डाटा फॉर ईच क्लास सेक्शन इन ऑर्डर टू द फिनिश द डाटा फॉर द एंटायर स्कूल बाय क्लिकिंग फाइनलाइज प्रोग्रेशन रिपोर्ट। तो प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक
बच्चे की डिटेल फीड करने के बाद उसको फाइनलाइज करना है प्रोग्रेशन को, तो हम उसकी समरी भी देख सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन में क्या करना है, हमें सेलेक्ट क्लास करनी है, सेलेक्ट सेक्शन करना है, फिर गो करना है। तो सेलेक्ट क्लास 1 बाय 1 करेंगे, जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर जो भी क्लास है हमारे विद्यालय में है, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे 1 बाय 1 क्लास करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास लेते हैं, सेक्शन कर लेते हैं, गो पे क्लिक कर देंगे। अभी जैसे ये 0 0 आ रहा है, अभी अगर क्योंकि अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया है तो 0 0 आएगा। अभी आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये स्टूडेंट के नेम है, बेसिक डिटेल, प्रोग्रेशन रिपोर्ट, स्टेटस 2022-23 की, मार्क्स कितने आए हैं, ये सारी डिटेल अभी हम फिल करेंगे। और अटेंडेंस क्या रही है, ये मॉड्यूल आपको भरने होंगे। और इसके साथ स्कूलिंग स्टेटस, अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड, वो सब यहाँ मिलेगा। ये सारे ऑप्शन अभी हम फिल कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब जैसे क्लास फर्स्ट लेते हैं, क्लास फर्स्ट लिए हमने, सेक्शन ए किया और गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे नीचे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। अब क्लास फर्स्ट में जो जो अध्ययनरत थे, यानी पिछले साल जो जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके नाम डिटेल पूरी मिल जाएगी, नेशनल कोड मिल जाएंगे, स्टेट कोड मिल जाएंगे, बच्चे के फादर मदर का नेम है वो आ जाएगा। अब हमें यह क्या करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस के अंदर यहाँ पर जैसे ये बच्चा है इसको प्रमोट करना है हमें, तो यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, आप प्रमोट कर दीजिए। और प्रमोट करने के पश्चात और भी पीछे वाले जो ऑप्शन सारे फिल कर दीजिए, जैसे प्रमोटेड क्लास सेक्शन टू बी सेकेंड में हो चुका है, और डन स्टेटस डन आएगा। अपडेट ऑप्शन है, इसके अंदर अपडेट आपको करना है, अपडेट के ऊपर। तो इस प्रकार के सारे जो ऑप्शन मैंने आगे बताए वो सारे आपको फिल करने, प्रमोटेड है, विद एग्ज़ाम के साथ प्रमोट हो चुका है, परसेंटेज है, और उसके साथ ही उसकी डिटेल जो भी है वो सारे आप भर दीजिए। जैसे अटेंडेंस क्या रही थी पूरे साल में, परसेंटेज कितने रहे थे। जब आप कर देंगे अपडेट तो ये मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि बच्चे की डिटेल अपडेट हो चुकी है। ये एक बच्चे का हुआ है। इसी प्रकार प्रत्येक क्लास के अंदर, यानी प्रत्येक क्लास के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट की ये डिटेल फिल करनी है, जैसे उसके मार्क्स है, उसकी अटेंडेंस है, और जो भी प्रमोट हो चुका है वो डिटेल फिल करनी है। तो ये कर देंगे, और इस प्रकार से हर बच्चे की करना है, आपको प्रमोटेड करना है इस प्रकार से, अगर वो प्रमोट हो चुका है। इसके अलावा भी अन्य ऑप्शन है, इसमें आप देख लेना। और अब जैसे हमने सभी बच्चों को कर लिया, लगभग पहली क्लास हमने ली थी, 18 बच्चे थे, फाइनलाइज किया। आर यू श्योर मैसेज आएगा जब आप फाइनलाइज करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डाटा। जैसे प्रमोटेड हमने 18 किए, ये ऑप्शन भी आ रहे हैं, नो वाज प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर है, ये सारे हैं। नीचे कंफर्म का मैसेज आएगा। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये फाइनलाइज का बटन आएगा। जब हम सभी बच्चों एक एक बच्चे को फाइनलाइज कर देंगे तो नीचे फाइनलाइज का बटन मिलेगा। ये यहाँ पर हमें ये फाइनलाइज दबाना है, यानी एक कक्षा अगर हमारी पूरी हो गई है, जैसे पहली कक्षा हमारी पूरी हो गई है तो फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करने के पश्चात ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप श्योर हैं, कंफर्म हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं कक्षा फर्स्ट को। जैसे आप कंफर्म कर देंगे तो कंफर्म पे क्लिक करने के पश्चात ये मैसेज आ जाएगा, प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कक्षा फर्स्ट को हमने सक्सेसफुली जो है प्रोग्रेशन रिपोर्ट कर दी है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो पार्ट 1 है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको करना है, हर कक्षा का करना है। ये फर्स्ट क्लास को हमने ओके कर दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी क्लासें हैं सबको करना है। फिर पार्ट 2 में आगे की एक्टिविटी वो हो जाएगी जिसमें बच्चे की और डिटेल, जीपी, जो एसपी जो भी है डिटेल, वो बच्चे को क्या क्या ग्रांट मिली है, सुविधाएं क्या मिली, वो सारी डिटेल पार्ट 2 में हम बताएंगे, वो आपको करना होगा। पहले ये कर लेना है। अब ये करने के पश्चात जैसे ही आपने देख लिया कि कक्षा फर्स्ट की सक्सेसफुली हो गई है, तो आप व्यू समरी का ऑप्शन है प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ही, व्यू समरी में देख सकते हैं कि कौन सी क्लास के बच्चे हो चुके हैं हमारे विद्यालय, कितने पेंडिंग हैं। तो व्यू समरी आप देखें, व्यू समरी में देखेंगे तो अभी आपको समरी दिखाई देगी। जैसे अभी 2022-23 की हम डाटा यहाँ फिल कर रहे हैं, तो इसमें टोटल इनरोलमेंट 102 है, कंप्लीट 18 हमने कर लिए, पेंडिंग 84 है। अब ये सारे बच्चे यहाँ शो हो रहे हैं नीचे, और डन डन लिखा हुआ आ रहा है। जैसे जिन जिन बच्चों का हमने कर लिया है वो डन है। प्रमोशन डिटेल भी आ रही है कि वो स्टेटस डन है कि 2023-24 में वो सेकंड में है, प्रतिशत यानी परसेंटेज वो आ गए, अटेंडेंस उनकी आ गई, जो जो हमने फील की, प्रमोटेड आ गया। और बाकी पीछे डिटेल भी लिखी हुई है। अभी स्कूलिंग की डिटेल क्या है, क्या वो जैसे टीसी लेके चले गए हैं तो वो लिखा हुआ आएगा, लेफ्ट विद टीसी, विदाउट टीसी है, यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टडिंग सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी वर्तमान में हमारे विद्यालय तो स्टडिंग इन सेम स्कूल। इस प्रकार से आपको ऑप्शन ये फिल करना है एक एक करके, और ये सारी डिटेल मिल जाएगी व्यू समरी के अंदर जब आप देखेंगे। और जिनकी फिल नहीं की है अभी तक तो वो पेंडिंग शो होंगे, जैसे ये पेंडिंग है,
पीछे सेकंड क्लास से, तो ये पेंडिंग वाले बच्चे भी शो हो रहे हैं कि उनकी पेंडिंग है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्रेशन रिपोर्ट आपको फिल करनी है। ये प्रोग्रेशन रिपोर्ट हो जाएगी। अभी सेकंड क्लास है, ये सेकंड क्लास के जैसे बच्चे हैं तो इनकी अभी रिपोर्ट प्रोग्रेशन नहीं है, ये पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं, तो इनको करना बाकी है। तो इस प्रकार से आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोग्रेशन रिपोर्ट का। बात करें तो प्रोग्रेशन रिपोर्ट जो होती है वो वाली हो गया है, पार्ट फर्स्ट हो गया। अब ये जब डिटेलें आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके पश्चात वाला काम होगा हमारा कि बच्चों को जो डिटेल है जैसे ऐड, व्यू, मैनेज और उसके अलावा भी जो भी डिटेल हैं वो पार्ट 2 में हम बता देंगे कि क्या क्या फील करना है। इस प्रकार से प्रोग्रेशन मॉड्यूल इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।